अब मजबूर हैं। लोगों के मुताबिक वो वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन अब अतिक्रमण के नाम पर उन्हें बेघर कर दिया गया है। यमुना बाजार इलाके में बुलडोजर एक्शन में कई घर जमींदोज भी हो गए हैं और कई लोग बेघर हो गए हैं। घर से बेघर हुए लोग सड़क के किनारे रहने को अब मजबूर हैं। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं ये ओजोन एरिया की बात कर रहे हैं। जो यमुना के पास मकान है वो ओजोन में आते हैं, वहां पर ओजोन का बोर्ड भी लग गया है। अब प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। अब लोगों में इसको लेकर दहशत भी देखी जा रही है। हमें तो यहाँ पे 40 साल रहते हैं। सामान थोड़ा बहुत निकाल लिए थे। नोटिस तो हमें 20 साल पहले भी पड़ा था यहाँ पे, जबकि एक घाट टूट गया था उसी टाइम। लेकिन हम लोगों को यही हुआ जो कि अभी फिर नोटिस वैसे ही पड़ा है, इसका हमारा सुनवाई होगा। तो 2 तारीख का टाइम दिया गया था। हमारा घर सारे टूट गए हैं, तो हमारा जैसे कि यहाँ पे पैसे हम लगा रखे हैं, तो पैसे लगा रखे हैं, तो हमारा जो ये गाटर या लोहे ये कुछ भी है, अगर हमारा ये तीसरे चोरी करके ले जाएंगे, हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें झांकने तक नहीं दे रहे हैं ये। हम तो जन्म से ही रह रहे हैं, पर जन्म यही हुआ है। मम्मी का भी जन्म यही हुआ था। अच्छा। नाना के टाइम से रह रहे हैं यहाँ पर। अभी तो हम रेंट पे गए हैं, रूम लिया है रेंट पे यहीं पास में। तो फैमिली तो कल तो यहीं थी, बट आज थोड़ा शिफ्ट कर दिया उनको। 10-15 हज़ार रुपये का रूम लिया है। अब कहाँ जाएँ? रैन बसेरे भेजे थे, वहाँ तो जा नहीं सकते। अब टीटी वालों ने दिया है नोटिस कि अगर रहना चाहते हो तो अपने रैन बसेरे में चले जाओ। फैमिली को लेकर कहाँ जाए? तो बेघर लोग रहते हैं, कहाँ जाएंगे? सेफ्टी नहीं है ना सर कुछ। जन्म ही यही का हमारा, तो बता दो ना, हम जो रहते थे 1 नंबर घाट में। 1 नंबर घाट हमारा पहला तोड़ा, और जब तोड़ा तो हमें बताया नहीं कि हम तोड़ने वाले हैं। ऐसे अचानक से क्या और तोड़ना चालू कर दिया। कुछ भी नहीं मिला था नोटिस। जब यमुना बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं और दरअसल वो तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर करीब 310 घर थे जिनको तोड़ा गया, क्योंकि डूब क्षेत्र में आते थे। और पहले ही वो स्पष्ट कर दिया गया था कि इन तमाम जो घर बने हुए थे, करीब 310 ये घर थे, उनको बुलडोज़र जो एक्शन है वो किया गया है। 3 दिन से जो है लगातार जो बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो की जा रही है इन घरों को लेकर। और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग थे, क्योंकि 310 घर थे, उनको यहाँ से पहले ही नोटिस देकर हटा दिया गया। और जिसके बाद ये तमाम जो एरिया आप जो तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, यहाँ पर जो पक्के जो मकान थे वो बने हुए थे, उनको तोड़ा गया है। और क्योंकि पहले ही जो नोटिस है वो उनको दे दिया गया था कि अपने अपने जो घर हैं वो खाली कर लीजिए। जो सामान है वो लोगों ने हालांकि निकाल लिया। कुछ ज़रूर जो सामान है वो आपको घर के अंदर आ भी रहा होगा, जो कि जब बुलडोज़र एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई, तो वो टूट गया था। लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जैसे उनका भी ये कहना था कि 20-20, 25-25, 50-50 साल से वो अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहे थे। अब उनके आगे सबसे बड़ी दरअसल समस्या ये है कि आखिरकार वो जाएं कहाँ। लेकिन क्योंकि ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा होगा, उसके बराबर में ही आपको यमुना बहती हुई नज़र आ रही होगी। उसी के चलते, क्योंकि जब भी यमुना अपने उफान पर होती थी मानसून के दौरान, तो यहाँ तक जहाँ ये आपको टूटा हुआ मलबा नज़र आ रहा है मकानों का, यहाँ तक जो है पानी ऊपर तक भर जाता था, जिससे लोगों को जो है परेशानी भी होती थी, उन जान माल का नुकसान भी हो सकता था। क्योंकि सरकारी ज़मीन थी, तो ऐसे में पहले ही इन तमाम घरों को नोटिस दिया गया कि आप घर खाली कर दीजिए। मानसून से पहले जो है बुलडोज़र एक्शन किया गया और तमाम जो परिवार रह रहे थे उनको यहाँ से बाहर जो है रहने के लिए कहा गया, क्योंकि सरकार की ज़मीन थी, डीडीए की ज़मीन थी। और ऐसे में डूब क्षेत्र यानी कि ओजोन में ये एरिया आता था, जिसके चलते बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। और लगातार जो बुलडोज़र का एक्शन है वो दिल्ली में देखने को मिल रहा है। 3 दिन हो गए, 3 दिन से लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई जो है ओजोन एरिया में की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के यमुना बाजार में बुलडोजर एक्शन लगातार देखा जा रहा है। डेमोलिशन कार्रवाई जारी है। 310 घरों पर एक्शन देखने को मिला। 1100 लोग बेघर हो चुके हैं करीबन। आखिर क्यों पीला पंजा चल रहा है? ये जो क्षेत्र आता है ये डूब क्षेत्र में आता है। हर साल बाढ़ के पानी का यहाँ पर कहर देखने को मिलता है। और दिल्ली की डूब क्षेत्र में 91 कॉलोनियां देखने को मिलती है। ओजोन से अतिक्रमण हटाने का भी अभियान दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है।
घाट नंबर 2 से 32 के बीच ये पूरा एक्शन प्लान देखने को मिल रहा है। यमुना के डूबा क्षेत्र से प्रभावित इलाका, क्योंकि हर बार बारिश आती है ये इलाका डूबता हुआ नजर आता है।